दोस्तों, स्वागत है नए व्लॉग में। आज तारीख है 13 अक्टूबर 2021 और बुधवार। आज के व्लॉग में हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का रहस्य क्या है, वो इस व्लॉग में आपको मैं सुनाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर से लाइक, कमेंट, शेयर भी कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्रि शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा होती है। 10वां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आता है। पोष, चैत्र, आषाढ़, अश्विन मास में प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 रातों में 3 देवियाँ महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिनके नाम और स्थान क्रमशः इस प्रकार है: नंदा देवी, योगमाया, रक्तदंतिका, शाकंभरी, दुर्गा, भीमा और भ्रामरी। नवदुर्गा भी कहते हैं। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण प्रमुख त्यौहार है जिसे पूरे भारत में महान उत्साह के साथ मनाया जाता है। शैलपुत्री, इसका अर्थ पहाड़ों की पुत्री होता है। ब्रह्मचारिणी, इसका अर्थ ब्रह्मचारिणी। चंद्रघंटा, इसका अर्थ चांद की तरह चमकने वाली। कुसमांडा, इसका अर्थ पूरा जगत उनके पैर में है। स्कंद माता, इसका अर्थ कार्तिक स्वामी की माता। कात्यायनी, इसका अर्थ कात्यायन आश्रम में जन्मी। कालरात्रि, इसका अर्थ काल का नाश करने वाली। महागौरी, इसका अर्थ सफ़ेद रंग वाली। सिद्धिदात्री, इसका अर्थ सर्व सिद्धि देने वाली। नवरात्रि भारत के विभिन्न भागों में अलग ढंग से मनाई जाती है। गुजरात में इस त्यौहार को बड़े पैमाने से मनाया जाता है। गुजरात में नवरात्रि समारोह डांडिया और गरबा के रूप में जान जाता है। यह पूरी रात भर चलता है। डांडिया का अनुभव बड़ा ही असाधारण है। देवी के सम्मान में भक्ति प्रदर्शन के रूप में गरबा आरती से पहले किया जाता है और डांडिया समारोह उसके बाद। पश्चिम बंगाल के राज्य में बंगालियों के मुख्य त्योहारों में दुर्गा पूजा बंगाली कैलेंडर में सबसे अलंकृत रूप में उभरा है। इस अद्भुत उत्सव का जश्न दक्षिण मैसूर के राजसी क्वार्टर को पूरे महीने प्रकाशित करके मनाया जाता है। नवरात्रि का महत्व सुनाता हूँ। नवरात्रि उत्सव देवी अम्बा का प्रतिनिधित्व है। वसंत की शुरुआत और शरद ऋतु की शुरुआत जलवायु और सूरज के प्रभावों का महत्वपूर्ण संगम माना जाता है। इन 2 समय में माँ दुर्गा की पूजा के लिए पवित्र अवसर मनाया जाता है। त्यौहार की तिथियाँ और चंद्र कैलेंडर के अनुसार निर्धारित होता है। नवरात्रि पर्व माँ दुर्गा की अवधारणा, भक्ति और परमात्मा की शक्ति की पूजा का सबसे शुभ और अनोखा अवधि माना जाता है। यह पूजा वैदिक युग से पहले प्रागैतिहासिक काल से चला आ रहा है। ऋषि के वैदिक युग के बाद नवरात्रि के दौरान की भक्ति प्रथाएं मुख्य रूप से गायत्री साधना का है। नवरात्रि में देवी के शक्तिपीठ और सिद्धपीठों पर भारी मेले लगते हैं। माता के सभी शक्तिपीठों का महत्व अलग अलग है, लेकिन माता का स्वरूप एक ही है। कहीं पर जम्मू कटरा के पास वैष्णो देवी बन जाती है तो कहीं पर चामुंडा रूप में पूजा जाती है। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में नैना देवी नाम से माता के मेले लगते हैं, तो वही सहारनपुर में शाकुंभरी देवी के नाम से माना जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार लोगों को माना है कि नवरात्रि के दिन व्रत करने से माता प्रसन्न होती है। व्रत करने का प्रावधान हिंदू धर्म के अनुसार है। नवरात्रि के पहले 3 दिन देवी दुर्गा की पूजा करने के लिए समर्पित किए गए हैं। यह पूजा उसकी ऊर्जा और शक्ति की जाती है। प्रत्येक दिन दुर्गा के अलग स्वरूप को समर्पित है। पहले 3 माता के शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी और तीसरे दिन चंद्रघंटा
स्वरूप की आराधना की जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन से छठे दिन तक व्यक्ति जब अहंकार, क्रोध, वासना और अन्य पशु प्रवृत्ति की बुराई प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह एक शून्य का अनुभव करता है। यह शून्य आध्यात्मिक धन से भर जाता है। प्रयोजन के लिए व्यक्ति सभी भौतिकवादी आध्यात्मिक धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करता है। नवरात्रि के चौथे, पाँचवें और छठे दिन लक्ष्मी, समृद्धि और शांति की देवी की पूजा करने के लिए समर्पित है। शायद व्यक्ति बुरी प्रवृत्तियों और धन पर विजय प्राप्त कर लेता है, पर वह अभी सच्चे ज्ञान से वंचित है। ज्ञान एक मानवीय जीवन जीने के लिए आवश्यक है, भले ही वह सत्ता और धन के साथ समृद्ध है। इसलिए नवरात्रि के 5वें दिन देवी सरस्वती देवी की पूजा की जाती है। सभी पुस्तकों और अन्य साहित्य सामग्री को एक स्थान पर इकट्ठा कर लिया जाता है और एक दिया और आशीर्वाद देने के लिए देवता के सामने जलाया जाता है। नवरात्रि का 7वां और 8वां दिन, 7वें दिन कला और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। प्रार्थनाएं आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश के उद्देश्य के साथ की जाती है। 8वें दिन पर एक यज्ञ किया जाता है। यह एक बलिदान है जो देवी दुर्गा को सम्मान और उनका विदा करता है। 9वां दिन नवरात्रि का अंतिम दिन है। यह महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कन्या पूजन होता है, जिसमें 9 कन्याओं की पूजा की जाती है जो अभी तक यौवन की अवस्था में नहीं पहुंची है। इन 9 कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 रूपों के प्रतीक माना जाता है। कन्याओं का सम्मान स्वागत करने के लिए उनके पैर धोए जाते। पूजा के अंत में कन्याओं को उपहार के रूप में नए कपड़े प्रदान किया जाता है। लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम से रावण वध के लिए चंडी देवी का पूजन करने देवी को प्रसन्न करने को कहा और बताए अनुसार चंडी पूजन और हवन हेतु दुर्लभ 108 नीलकमल की व्यवस्था की गई। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमरता के लोभ में विजय कामना से चंडी पाठ प्रारंभ किया। यह बात इंद्रदेव ने पवन देव के माध्यम से श्री राम के पास पहुंचाई और परामर्श दिया कि चंडी पाठ यथासंभव पूर्ण होने दिया जाए। इधर हवन सामग्री में पूजा स्थल से एक नील कमल रावण की मायावी शक्ति से गायब हो गया और राम का संकल्प टूटता सा नजर आने लगा। भय इस बात का था कि देवी माँ रुष्ट न हो जाए। दुर्लभ नील कमल की व्यवस्था तत्काल असंभव थी। तब भगवान राम को सहज ही स्मरण हुआ कि मुझे लोग कमल नयन नवकंच लोचन कहते हैं, तो क्यों न संकल्प पूर्ति हेतु एक नेत्र अर्पित कर दिया जाए। और प्रभु राम जैसे ही तूनीर से एक बाण निकालकर अपना नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, तब देवी ने प्रकट हुए हाथ पकड़कर कहा, राम मैं प्रसन्न हूँ, और विजय श्री का आशीर्वाद दिया। वही रावण के चंडी पाठ में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की सेवा में ब्राह्मण बालक का रूप धार कर हनुमान जी सेवा में जुट गए। निस्वार्थ सेवा देखकर ब्राह्मणों ने हनुमान जी से वर मांगने को कहा। इस पर हनुमान ने विनम्रपूर्वक कहा कि प्रभु आप प्रसन्न है तो जिस मंत्र से ये यज्ञ कर रहे हैं उसका एक अक्षर मेरे कहने से बदल दीजिए। ब्राह्मण इस रहस्य को समझ नहीं सके और तथास्तु कह दिया। मंत्र में जया देवी भूर्तिहरिणी में ह के स्थान पर क उच्चारित करे, यही मेरी इच्छा है। भूर्तिहरिणी यानी कि प्राणियों की पीड़ा हरने वाली, और करिणी का अर्थ होता है प्राणियों को पीड़ित करने वाली, जिससे देवी रुष्ट हो गई और रावण का सर्वनाश करवा दिया। हनुमान जी महाराज ने श्लोक में ह की जगह क करवा कर रावण के यज्ञ की दशा ही बदल दी। इस पर्व से जुड़ी एक अन्य कथा अनुसार देवी दुर्गा ने एक भैंस रूपी असुर अर्थात महिषासुर का वध किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर एकाग्र ध्यान से बाध्य होकर देवता ने उसे अजय होने का वरदान दे दिया। उस वरदान देने के बाद देवताओं को चिंता हुई कि वह अब अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करेगा, और प्रत्याशित प्रतिफल स्वरूप महिषासुर ने नरक का विस्तार स्वर्ग के द्वार तक कर दिया, और उसके इस कृत्य को देख देवता विस्मय की स्थिति में आ गए। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए थे और स्वयं स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ा।
तब महिषासुर के इस दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं ने देवी दुर्गा की रचना की। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के निर्माण में सारे देवताओं का एक समान बल लगाया गया था। महिषासुर का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र देवी दुर्गा को दे दिए थे और इन देवताओं के सम्मिलित प्रयास से देवी दुर्गा और बलवान हो गई थी। इन 9 दिन देवी महिषासुर संग्राम हुआ और अंततः महिषासुर वध कर महिषासुर मर्दिनी कहलाई।